सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि असल मजा तो अभी बाकी है। बिल्कुल दोस्तों, ये है वो सनसनीखेज लम्हा जिसने पूरे गोनिका खानदान की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। पंडित जी ने सब घर वालों को बताया कि रूही जिंदा है। इसी वक्त रूही सबके सामने आ गई और दादी ने रौली का पूल खोल दिया। तभी निहार भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जी हाँ दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि सब घर वाले रूही की रूह की शांति के लिए पंडित जी को बिलाकर पूजा करवा रहे थे। लेकिन इस पूजा में एक ऐसा राज छुपा था जो पूरे घर को हिलाकर रख देने वाला था। जैसे ही पंडित जी घर में दाखिल होते हैं, उनके चेहरे पर हैरत के आसार वाजे होते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं, जिस लड़की की पूजा के लिए बुलाया गया है, इसे तो मैंने थोड़ी देर पहले रिक्शा में जाते हुए देखा है। लेकिन वो खामोश रहते हैं और सोचते हैं शायद मेरी आंखें धोखा दे रही हूँ। दूसरी तरफ रूही डॉक्टर से मिलकर घर वापस आ जाती है। जैसे ही वो देखती है कि घर में इसकी शांति पूजा हो रही है, इसका दिल दहल जाता है, क्योंकि वो अपने असली रूप में थी और किसी के सामने नहीं आ सकती थी। वो फौरन छुपते छुपाते अपने कमरे में गई और दोबारा बूढ़ी आया का मेकअप कर लिया। पूजा जारी रही। घर वाले पंडितों को खाने पर बिठाते हैं। तभी एक पंडित दूसरे पंडित से आहिस्ता से कहता है, जिस लड़की की पूजा हो रही है, मैंने इसे थोड़ी देर पहले जिंदा देखा है। वही चेहरा, वही लिबास। ये सुनते ही बाकी पंडित चौंक जाते हैं। ये बात करीब खली रौली के कानों में पहुंच जाती है। इसका चेहरा सफेद हो जाता है। वो फौरन पंडित जी से पूछती है, क्या आपको पूरा यकीन है कि वही लड़की थी? पंडित जी संजीदा लहजे में कहते हैं, हाँ, मुझे पूरा यकीन है, वही लड़की थी और वो जिंदा है। अब बाकी घर वाले भी ये सुन लेते हैं और सबके चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। सबको अब यकीन होने लगता है कि रूही मरी नहीं बल्कि जिंदा है। पूजा खत्म होती है और पंडित जी चले जाते हैं। लेकिन रौली के दिल में एक नया खौफ जन्म लेता है। इसे शक हो जाता है कि बूढ़ी आया ही असल रूही है। उधर रूही निहार को सहारा देकर बाहर लाती है ताकि इसे ताज़ा हुआ मिले। तभी रौली सीधी इसके पास आती है और कहती है, तुम ही रूही हो, है ना? रूही घबरा कर कहती है, रौली मैडम, अब कैसी बातें कर रही हैं, हम तो आया हैं। लेकिन अब रौली को यकीन हो चुका था। वो लपकती है और रूही के चेहरे से नकली बाल और मेकअप उतार देती है। सच्चाई सामने आ जाती है। रूही का असल चेहरा सबके सामने होता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सबसे ज्यादा गुस्से में दादी होती हैं। वो जेलवा कर कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा पोता निहार आज एक जिंदा लाश बना हुआ है। तुम हमारी बर्बादी की जड़ हो। दादी गुस्से में आकर रूही को धक्का देकर बाहर निकालने लगती हैं। तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं हो, निकल जाओ हमारे घर से। लेकिन तभी एक करिश्मा होता है। जैसे ही रूही बाहर जाने लगती है, निहार की आंखों में चमक आ जाती है। इसके हाथ और पैर हिलने लगते हैं और अगले ही लम्हे वो व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है। सब हैरान रह जाते हैं। जूही और समर की आंखें नम हो जाती हैं। निहार तेजी से रूही की तरफ बढ़ता है और आवाज देता है, रूही, रात जाओ। रूही पलटती है। निहार इसके सामने खड़ा होता है, बिल्कुल ठीक, मुकम्मल सेहतमंद। रूही दौड़कर इसके गले लग जाती है। निहार सबके सामने ऐलान करता है, मेरी रूही पर उंगली उठाने का हक किसी को नहीं है। जिसने इस घर को बचाया, जिसने मुझे जिंदगी दी, इसे तुम लोग घर से निकालना चाहते हो। अब निहार का गुस्सा फट पड़ता है। वो दादी और रौली की तरफ मुड़ता है। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी से सबसे कीमती चीज छीनने की कोशिश की। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। वो गुस्से में कांपते हुए दादी और रौली को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है। दादी और रौली निहार और रूही के कदमों में गिरकर मुआफी मांगती है। लेकिन अब रूही भी सख्त हो चुकी थी। तुमने मुझे मुर्दा समझ लिया था, मेरी शांति पूजा तक कर दी। लेकिन अब शांति मेरी नहीं, सजा तुम्हारी होगी। घर वाले रूही और निहार को देखकर जज्बाती हो जाते हैं। जूही और समर खुशी से झूम उठते हैं। रूही दी वापस आ गई। निहार जी भी ठीक हो गए और अब निहार, रूही, जूही और समर एक हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि निहार और रूही को अभी तक उनका बेटा रोहान वापस नहीं मिला है। तो अगर आप चाहते हैं कि निहार और रूही को उनका बेटा रोहान वापस मिल जाए और अग्नि को इसके किए की सजा मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, आई लव नाहर। और अगर आप भी अपने खानदान के लिए अच्छा और सस्ता लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। मैं जल्द ही बेहतरीन इंश्योरेंस प्लान पर एक मुकम्मल वीडियो लेकर आऊँगा।